अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सानिया यूसुफ। आप देख रहे हैं हुंजा टीवी प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट क्या ये है सियासत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी गनिश में। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 इलेक्शन आजकल गहमा गहमी पर हैं और इसमें हल्का 6 हुंजा से तकरीबन 14 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जदीद साइंसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो वोट के मुस्तहक हैं और हुंजा के मसाइल से आगाह हैं। हुंजा को वो अक़वाम आलम में एक मुनफरिद हैसियत दिला सकते हैं। शेर गाजी हल्का 6 से आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई है और आईटी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया है जो कि sherghazi.com पर मौजूद है। गूगल पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो मंशूर है उन्होंने इंटरनेट पर फराहम किया। उसके अलावा आवाम तक जाके वो अपना पैगाम पहुंचाते हैं। इस सिलसिले में हम ने आउटडोर प्रोग्राम का इरादा किया है और आउटडोर प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों की आरा लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हम शेर गाजी के बारे में आपकी बात पूछेंगे। गो कि हम हर उम्मीदवार को इस तरह से जांचने की कोशिश करेंगे शेर गाजी के बारे में जानने के लिए। इस वक्त मैं गनिश में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान आज़ाद उम्मीदवार हैं शेर गाजी। इस वक्त हल्का 6 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आप उसको जानते हैं और किस तरह जानते हैं? जी बिल्कुल, शेर गाजी जो है हुंजा में आज़ाद उम्मीदवार के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि यूथ को भी सही तरीके से पता है कि वो किस तरह का बंदा है और उसका जो यूथ के साथ रिलेशन है वो बहुत ही बेटर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे भी और ज़्यादातर यूथ के साथ भी दोनों का इंटरलिंक है, कोऑपरेशन है एक दूसरे के साथ। और शेर गाजी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हाईलाइट है और वो टॉप 3 में रैंकिंग पे चल रहा है। जो नौजवान का कहने का मतलब ये है कि उनकी अप्रोच बहुत बेहतरीन है। इस वक्त सोशल मीडिया में 2 ही गाजी मशहूर हैं, एक अर्तुगरुल गाजी, दूसरा शेर गाजी। और मज़ीद आरा जानने के लिए हम हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो शेर गाजी के बारे में क्या जानते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं वादी अलतित में। हमारे साथ यहाँ की यूथ मौजूद हैं, हम इनसे सवाल करेंगे। आप जानते हैं कि आजकल जो है इलेक्शंस का गहमा गहमी है और बहुत अरूज पे हैं। हम आपसे बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार शेर गाजी के बारे में। तो आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? शेर गाजी जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम वो इस इलेक्शन में जो है ना एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए। तो अब उनके विज़न के मुताबिक मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छा उनका विज़न है। जी बिल्कुल, क्योंकि शेर गाजी जो है वो जिस थीम को लेकर आए हैं वो है पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ डर्टी गेम, और इस थीम के ज़रिए वो यूथ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। और उसके साथ साथ वो अपने कैंपेन में हमें ये भी बता रहे हैं कि वो सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कि इस बारे में ऐसा है कि पॉलिटिक्स इनका जो विज़न है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसानी माशरे का हिस्सा है और इंसान की ज़रूरत है हर माशरे की। लेकिन जब तक इसको जो है ना ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू वेरी मच जी। शेर गाजी साहब का ये भी थीम है कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को उसके ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यूथ को मौका मिलना चाहिए। वो क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम ऑल ओवर बात करें तो सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स तो कहीं हमें एज सच नज़र नहीं आती। यहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का ट्रेंड है। आपको लगता है कि गाजी के लिए ये एक चैलेंजिंग काम होगा, एक ऑलरेडी सेटअप माइंडसेट को यहाँ से इस लेवल तक लाने में काफ़ी स्ट्रगल लगता है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको बखूबी इल्म है कि जो है ना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ पे उरूज पे चल रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान में। अभी जो है शेर गाजी साहब का विज़न ये है कि सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स जो है उसको प्रमोट करें, क्योंकि सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स में उनका थीम ये है कि जो हर कोई चाहे आके इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सिर्फ मकसद ये है कि उनका विज़न अच्छा होना चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा खर्चे करके चाय ये बिरयानी जो गाड़ियों के तेल के ऊपर खर्चा आता है, आपको पता है इसकी वजह से माहौल की आलूदगी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट करके सिंपल वे में इलेक्शन हम लड़ सकते हैं। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि वोट को ख़रीदा ना जाए, नहीं जाए, और ना ही लोगों को आप जो है ना घुमा फिरा के बिरयानी वगैरह कुछ खिला के उनको कन्विंस ना करो, बल्कि आप
सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करो ताकि बिल्कुल। हम एक अक़वाम ग्लोब पे हम लोगों की पहचान हो, हुंज़ा का पहचान हो। हम ऑलरेडी एज ए लिटरेट लोग हमें कहा जाता है और ये माना जाता है कि हम सिविलाइज्ड लोग हैं। जी बिल्कुल, शेरगाजी का साहब का ये विजन है कि बिल्कुल सिंपल वे में लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना है। ये नहीं कि खर्चे वर्चे बढ़ा के या फिर लोगों को खिला पिला के इस तरह की चीज़ें करके, जिस तरह कैंपेन चलाते हैं यहाँ पे हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के ज़रिए, मतलब उसमें तो पैसे दे के कोई दुकान लेके वहाँ पे लाख खर्चे होते हैं, कई लाख खर्चे होते हैं। तो उसके बजाय बिल्कुल सिंपल वे में जो उनका विजन है, इलेक्शन लड़ने का, हर कोई आके लड़ सकता है। ठीक हो गया था जी। हमारे साथ ये मौजूद थी अल्तित की यूथ, जिनका ये कहना है कि सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और शेरगाजी साहब का जो विज़न है उसको ये सराहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेरगाजी साहब के कैंपेन ऑफिस में, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को परसेंटेज वाइज डिवाइड किया है, तकसीम किया है। इनके फर्स्ट पार्ट में इनका स्लोगन है और इनका स्लोगन ये है कि आइए हुंज़ा को एक बार फिर अजीम बनाएं। सेकंड पार्ट में इन्होंने तालीम की बात की है, सेहत को फोकस करने की बात की है, नौजवानों की बात की है कि वो नौजवानों को जो है ना उनकी बामकसद मसरूफियात की बात कर रहे हैं और यहाँ के माहौल के हिसाब से भी वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हुंज़ा के माहौल को, इस यहाँ के इन्वायरमेंट को वो मेंटेन और सस्टेन रखेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। जनाब, इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में ज़िला हुंज़ा को सी पैक गेटवे के हिसाब से वो कैसे देखते हैं। उनका ये ख्याल है कि सी पैक जो है वो इस वक्त जारी दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट, जो लागत आई है, उस लागत में से आया हुंज़ा का भी हिस्सा होगा कि नहीं। एज अ सी पैक हुंज़ा को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सी पैक से हिस्सा देगा या नहीं, इस पे वो बात कर रहे हैं। जी जनाब, अभी तक जितना डिस्कस हुआ इनका पार्ट, वो फर्स्ट हाफ था। 50% इनका प्रोजेक्ट यहाँ कवर होता है और जो रिमेनिंग 50% है उनमें वो बात कर रहे हैं हुंज़ा में DHQ अस्पताल का क़याम करेंगे और उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो हमारी जो यूथ है उनको उनकी अहलियत या उनके स्किल्स के मुताबिक उनको डिफरेंट जॉब्स में लगा दिया जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट हाफ में ये बात की थी कि वो माहौल पे काम करेंगे, इको सस्टेनेबल टूरिज़म की यहाँ वो बात कर रहे हैं इस चार्ट में और बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपने इस मंशूर को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जी जनाब, इन्होंने यहाँ तक जो है इनका 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इन्होंने टी ब्रेक रखा है, चाय की बंदोबस्त की है। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं इनके कैंपेन को देखने के लिए, उनके लिए यहाँ पे चाय बनेगी। अगर हम कल्चर की बात करें तो ग्लोब पे हुंज़ा का जो कल्चर है वो बहुत मशहूर है और वो कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। अपने मंशूर में उन्होंने ये एक बहुत अहम बात की है। 90 to 95% के बीच जो इनका पार्ट है ये मुझे पर्सनली बेस्ट पार्ट लगता है। इधर वो ये कह रहे हैं कि आए ख्वाब को मंजर आम पर लाएं। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट लेवल्स की बात की है कि वो मोहल्ला वाइज भी वो टीम बनाएंगे, टीम लीड्स होंगे। उसके साथ फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इस तरह के ग्रुप्स बनाएंगे और साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है कि ये जो सारा जो सिस्टम होगा इसमें ये होगा कि मसाइल जो है मोहल्ले के लोगों के मसाइल को वो प्रमोट करेंगे। मैनेजमेंट लेवल्स, डिफरेंट हिरार्कीज़ में ये लेवल्स, डिफरेंट हिरार्कीज़ में ये मसाइल आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो है ये इनका मैनुअल काम नहीं होगा बल्कि ये डिजिटली जो है इनबॉक्स करेंगे मसाइल एक लेवल लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जो हिरार्की है वो एक दूसरे को इनबॉक्स करके डिजिटली प्रॉब्लम्स ये लोग सॉल्व करेंगे, मैनुअल नहीं होगा ये काम। शेरगाजी भाई इलेक्शन दीवाई माँ फैमिली सुम यरकमास इंसिसन सियासत दीवाई माँ बेसन ख्याल लबेस के मायने इमीबान माँ तरबियत तान माँ माई मो इजहार ख्याल एचुमना ماما مدي جايين
yo shimotum aquí que salti en gatanas que aquí men al qismetin etjam nusen ina tel ko yo shimotum el khiyal mitum epachi damuto je khoshba jaiye etno paran ke thamini qadam khari ye ka aquí eta shobitan guketa shobita se mitita me que ina etum la ye ayer sarmuto dai Diego Taharhan ni वतन और यार करेगा नहीं रहा ये तो कि मुदा इके मुश्किलात जगह में चल जाने का डाल दिए भाई ये तुम जब खुश बा इन आमी के चाहिए कि कोई और तुम जब खुश बा इन यू वक्त तेलन बाम के मेनन हन ये मोरे बेलंट इन कबूत में नाते तासियो बाम कल्पान बाम इन यू आम दी शबियार कल्पान इन किस्मत ये तासियो बाम دا کول تو این کل ملک گانے دا این دا کھن مدال دیوائے کہ جدا وہ شکریہ بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں علی آباد شیر غازی صاحب کے کمپین آفس میں علی آباد کی یوتھ کے ساتھ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا شیر غازی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے زاہد اقبال زاہد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غازی صاحب جو حلقہ 6 سے آزاد امیدوار ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن اگر ان کیسے جیت جاتے ہیں اگر وہ جیت جاتا ہے تو اوبیسلی یہیں رہیں گے اور اگر ان کیس ہار جاتے ہیں تو ایز این اپوزیشن وہ کام کریں گے یا یہاں سے اگر وہ دوسرے اسٹیشن پہ جاتے ہیں یہاں ہنزا میں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہنزا کی پبلک کو جو ہے نا ان کی خدمت کریں گے آپ کا کیا خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا شیر غازی صاحب ہارے یا جیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں ہنزا سے غرض ہے ہمیں ہنزا کو سدھارنا ہے ہم ہاریں گے پھر بھی ہنزا میں ہیں ہنزا کے لیے کام کریں گے ہم جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے تب بھی ہم نے ہنزا کے لیے کام کرنا ہے ہارنے کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اکثر یہاں سے کینڈیڈیٹ بھاگ جاتے ہیں کوئی اسلام آباد کوئی کراچی کوئی لندن کوئی کہاں بھاگ جاتے ہیں اور ہم نے اس لیے یہ بنایا ہے کہ ہم آن لائن ہر چیز کا ہم آن لائن سلوشن ڈھونڈیں گے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کے ذریعے سے پورے ہنزا میں ہنڈا ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کا آن لائن حل نکالیں گے آپ کو اگر کسی کو بھی مسئلہ ہوتا ہے آن لائن ہماری ایک ویب سائٹ ہوگی وہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ کا آپ کا مسئلہ ہے وہ مینشن کریں گے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مینشن کریں گے آپ اس کو فارورڈ کریں گے ود ان اے سیکنڈس آپ کو اس کا آنسر ملے گا اور 1 ویک میں انشاءاللہ اس کا سلوشن نکلے گا آپ کو ایک کوڈ ملے گا جب آپ کے کوشچن آپ اس کو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ جب آپ فارورڈ کریں گے تو آپ کو چھوٹا سا سیریز نمبر ملے گا اس سیریز نمبر کو آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنا ہے آفٹر 1 ویک آپ کو واپس کال آئے گی جس میں آپ سب سے پہلے آپ کی سیریز پوچھا جائے گا وہ سیریز آپ نے بتانے کے بعد آپ کو اس کا مسئلے کا حل بتایا جائے گا اگر آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو پھر واپس ہم اس چیز پہ کام کریں گے کہ بھائی کیوں حل نہیں ہوا کس وجہ سے حل نہیں ہوا جی وسیم صاحب ہنزا میں ان امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے یہاں کی جو یوتھ ہے وہ 100% ایجوکیٹڈ یوتھ ہے لیکن ہمیں جو ہے اس چیز میں دبایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پراپر جو ہے نا جابس کی الاٹمنٹ نہیں ہوتی یا ریسنٹلی جتنے بھی جابس یہاں کے لیے آئی ہیں تقریباً سرکاری نوکریاں 49 کہا جاتا ہے کہ پوسٹ آئی ہیں لیکن وہ پوسٹ گورنمنٹ اپروو نہیں کر رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ شیر غازی صاحب سولو کر پائیں؟ تو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے جو شیر غازی نے جو یہاں پہ اس کے مینیفیسٹو میں بھی وہی ہے کہ ان امپلائمنٹ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے تو جس طرح سر شیر غازی نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کا صرف ایک واحد طریقہ جو ہے نا وہ فری لانسنگ اور ای کامرس کے حوالے سے یہاں پہ اس نے جو اپنے مینیفیسٹو میں جو بتایا ہے وہ بالکل ایک اچھا سلوشن ہے اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ہنزا میں جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ 90+ میں ہے مگر اس کا جو ہے نا ان امپلائمنٹ کا جو واحد سلوشن یہ نہیں ہے کہ مطلب 90% جتنے بھی ہمارے یوتھ ہے ان کو جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا جو اس میں انگیج کیا جائے وہ بھی پاسبل نہیں ہے
لیکن البتہ اس کا ایک سلوشن یہ ہے چونکہ یہاں پہ اپورچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہے آن لائن جو ارننگ ہے یا فری لانسنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ای کامرس کا جو فیلڈ ہے وہاں پہ بھی جو ہے ایزیلی ہم اپنے یوتھ کو وہاں پہ انگیج کر سکتے ہیں۔ تو ان کے جو مینیفیسٹو میں جو یہ ایک مینیفیسٹو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ناظرین، ہم نے ان کی جو ہے ڈیجیٹل کمپین کی بات کی تھی، بار بار بات کی تھی۔ میں آپ کو ادھر ڈیمو کر کے دکھانا چاہتی ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی چارٹس ہیں ان پہ انہوں نے یہ کیو آر کوڈ لگایا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ آپ جاتے ہو، یہاں پہ کیمرے کا آپشن آتا ہے، اس آپشن پہ آپ کلک کرو اور اس کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کرو تو آپ کے پاس ان کا جو ہے ویب سائٹ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے ہر چارٹ پہ، ان کے کمپین آفس میں بھی اس طرح کے کیو آر کوڈز لگے ہیں۔ سب ارینجمنٹ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جدید مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ان کا کمپین اور ان کے جو جدید طریقے پسند آ رہے ہیں تو تالے پہ مور لگائیں 15 نومبر کو۔ تھینک یو ویری مچ۔